नमस्ते। आइए हम लोगों ने पिछले क्लास में समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखा था। आज हम लोग उसी अध्याय का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। अब प्रथम पद क्या होता है, सार्व अंतर क्या होता है? देखिए, ये आपका एक समांतर श्रेणी दिया गया है, एपी 3, 1, -1, -3 डॉट डॉट डॉट। ये पहले से ही बोल दिया गया है कि समांतर श्रेणी है। तो देखिए, जो पहले स्थान पे लिखा रहता है इसको पहला पद कहते हैं, जो दूसरे स्थान पे रहता है उसको दूसरा पद, जो तीसरे स्थान पे लिखा रहता है उसको तीसरा पद, जो चौथे स्थान पे लिखा है चौथा पद, जो पांचवें स्थान पे लिखा है पांचवा पद। और पहले पद को हम लोग दिखाते किससे है सर? A1 से, दूसरे पद को A2 से, तीसरे पद को A3 से, चौथे पद को A4 से डॉट डॉट डॉट। आगे जो बोले इसमें आपसे पूछा गया है कि एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। देखिए, प्रथम पद तो वही हो गया जो पहले लिखा होगा, जो पहला संख्या होगा, प्रथम पद। इस क्वेश्चन का आंसर प्रथम पद A1 बराबर हो गया 3, यही इसका आंसर हो गया। अब आपसे पूछा गया है सार्व अंतर। तो सार्व अंतर होता है, आपको पता है, कहीं से भी किसी अगले में से पिछले को घटा लीजिए। चाहे A3 में से A2 को घटाइए, चाहे A2 में से A1 को घटाइए, चाहे A4 से A3 को घटाइए, अंतर हर जगह समान आएगा। तो हम लोग यहाँ सार्व अंतर बराबर लिखते हैं A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू आपका 1 है और A1 का 3 है, 1 घटा 3। अब देखिए, इसको समझिए, 1 में से 3 नहीं घटेगा, घटेगी बड़ी में से छोटी संख्या, लेकिन 3 में से 1 घटाइएगा तो 2। लेकिन जो चिन्ह का प्रयोग होगा रिजल्ट के समय, जो बड़े वाली संख्या के पीछे होगा उसी चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आंसर -2। इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। देखिए, यहाँ समझ लीजिए, मान लीजिए आपके पास 1 रुपया है, 3 रुपया आपने किसी से कर्ज ले रखा है। जब आप कर्ज का सेटलमेंट कीजिएगा फिर भी आपके पास 2 रुपया कर्ज बचेगा। उसी कर्ज को दर्शाने के लिए हम लोग यहाँ माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आइए अगले सवाल को देखते हैं। आपका जो दूसरा प्रश्न है दिया है कि एक एपी है, समांतर श्रेणी है, जिसका पद कुछ इस प्रकार है, -5, -1, 3, 7। तो देखने से लगता है कि इंक्रीजिंग सीरीज है, मतलब बढ़ते क्रम में है। तो देखिए, जो पहले स्थान पे लिखा है इसको पहला पद A1, जो दूसरे स्थान पे लिखा है इसको A2, जो तीसरे स्थान पे लिखा है A3, और जो चौथे स्थान पे लिखा है इसको A4 डॉट डॉट डॉट। तो आपसे पूछा गया है यहाँ केवल प्रथम पद। तो प्रथम पद A1 का मान कितना है? सबसे पहले जो लिखा होगा -5। इसके बाद सार्व अंतर आपको पता है, कहीं से भी अगला में से पिछला घटाने पर सार्व अंतर D बराबर A2 माइनस A1 कहिए, चाहे A3 माइनस A2 कहिए, चाहे A4 माइनस A3, मान सेम ही आएगा। तो A2 है आपका -1, माइनस प्रश्न से फॉर्मूला से, और A1 का मान सर -5। अब देखिए, -1 माइनस गुना माइनस प्लस होता है। अब यहाँ फिर वही बात, 1 रुपया कर्ज है और आपके पास 5 रुपया है, तो फिर भी अंत में जब आप कर्ज का सेटलमेंट कीजिएगा तो 4 रुपया बचेगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, ये दोनों आंसर हुआ। आइए आगे और कुछ प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार है। अगला प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार है। पहले इसको हम लोग मिटा लेते हैं।
प्रश्न है आपका कि एक समांतर श्रेणी है एपी है जिसके पद 1/3 कोमा 5/3 कोमा 9/3 कोमा 13/3 डॉट 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 आगे है। देखिए यहाँ भी आपसे वही चीज़ पूछा गया है कि प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। तो जो पहले स्थान पे लिखा होगा वही पहला पद होगा प्रथम पद, जो दूसरे स्थान पे दूसरा पद, जो तीसरे स्थान पे तीसरा पद और जो चौथे स्थान पे चौथा पद। तो इस क्वेश्चन का पहला पार्ट का आंसर हो गया प्रथम पद बराबर A1 बराबर 1/3। और सार्वंतर मतलब क्या होता है कि प्रत्येक अगला में से पिछला घटाने पे सार्वंतर आपको पता चल जाएगा। सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान यहाँ 5/3 घटा A1 का मान 1/3। जब इस दोनों को आप घटाइएगा तो ये भिन्न का घटाव बनेगा। 3 और 3 का एलसीएम 3, 5 और 3 से 3 में भाग देने पर भागफल 1, 1 गुना 5 5 होगा। फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह डाल। फिर 3 से 3 में भाग देने पर भागफल 1, 1 गुना 1 1। जब इसको आप पूर्णतः सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा 4/3। तो आपके इस क्वेश्चन का प्रथम पद 1/3 और सार्वंतर 4/3, यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ फाइनल। आइए जो क्वेश्चन नंबर 3 में अंतिम प्रश्न है वो एनसीईआरटी में वो है कुछ इस प्रकार। आइए यहाँ देखते हैं हम लोग। प्रश्न है आपका 0.6 एपी है, कोई समांतर श्रेणी है 0.6 कोमा 1.7 कोमा 2.8 कोमा 3.9 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए जो पहले स्थान पे लिखा है इसको हम लोग पहला पद, जो दूसरे स्थान पे उसको द्वितीय, जो तीसरे स्थान पे तृतीय, जो चौथे स्थान पे चौथा पद। तो आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में प्रथम पद तथा सार्वंतर बताइए। तो प्रथम पद A1 बराबर जो पहले स्थान पे लिखा वही प्रथम पद होता है जनरली 0.6 और सार्वंतर होता है सार्वंतर बराबर D बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान है 1.7 घटा 0.6। जब इस दोनों को आप माइनस कीजिएगा तो 1.1 आएगा। यही आपका सार्वंतर है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे अगले क्लास में हम लोग और इससे आगे प्रश्नों को देखेंगे। आज के लिए यही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।